हाय व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सुहागन की 380 एपिसोड का रिव्यू। नाजरीन, आज के इस रिव्यू में आप देखेंगे कि किस तरह से अम्मा को चोट लगती है और अम्मा बिंदिया को थप्पड़ रसीद करती है। ये देखने के लिए पूरी एपिसोड ज़रूर देख लें। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। नाजरीन, इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जब पायल और साक्षी वो सबूत लेने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर कृष्णा और विद्या की लड़ाई चल रही होती है और उन्होंने एक दूसरे के बाल पकड़े हुए होते हैं। और वहाँ पर पायल साक्षी को कहती है कि मैं जाकर इनको बिजी करती हूँ और तुम जाकर वो जल्दी से बाल की डब्बियाँ उठा लो ताकि हम सबूत गायब कर सकें। और इसी तरह से ये होता है। और जब वो जाने लगती हैं तो फिर बिंदिया उनको कहती है कि रुको, मुझे पता है तुम लोग सब हमें बातों में लगाकर तुमने वो बालों की डिब्बी उठा ली है। तो वो कहते हैं कि देखो ये सब तमाशा। कृष्णा फिर बिंदिया को कहता है कि अब तुमने एक और नया नाटक शुरू कर लिया है। तो बिंदिया कहती है नाटक हमने नहीं, तुम लोगों ने शुरू किया है और तुमने ही सबूत गायब किया है। तो फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तो बिंदिया कहती है सुनो, वो हमारे यही बाल थे और हमने तो ये सिर्फ एक जाल बिछाया था। उसके बाद वो सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। और जब सुबह होती है तो बलदेव और अम्मा जी बैठे होते हैं। तो बलदेव और अम्मा जी की रिपोर्टें ठीक आती हैं। तो वो अम्मा जी कहती हैं कि ये हो ना हो ये बिंदिया की वजह से हुआ है, क्योंकि उसी ने ही ये सब कुछ किया है। तो पायल को गुस्सा आता है और इस तरह से पायल कहती है कि वो बिंदिया को सबक सिखाएगी। वो बिंदिया दोबारा इनकी नज़रों में अच्छी नहीं हो सकती और इसके लिए वो प्लान बनाती है और दादी को गिरा देती है। और उसके बाद जब दादी कहती है सब लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं तो पायल बिंदिया का झुमका वहाँ पर गिरा देती है कि सबको लगे कि बिंदिया ने दादी को धक्का दिया है। और जब कृष्णा गुस्से से बिंदिया को बुला कर ले आता है और कहता है कि तुमने दादी को धक्का दिया है, तो वो कहती है कि हमने धक्का नहीं दिया और अगर हम धक्का देते भी तो सबके सामने देते। तो वो बिंदिया पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन बिंदिया कृष्णा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप अपनी हद में रहें। और उसके बाद दादी अम्मा को गुस्सा आता है और दादी उठ कर आती है और बिंदिया को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करती है। तो उसके बाद पायल भी आगे आ जाती है ड्रामा दिखाने के लिए और कहती है कि तुम अब मारोगी दादी को भी, तुम थप्पड़ मारोगी तो मारो थप्पड़, क्यों नहीं मार रही हो। वो बिंदिया को उकसाती है कि वो थप्पड़ मारे। तो फिर बिंदिया जब गुस्से से लाल पीली होकर थप्पड़ पायल को रसीद करती है तो ये देखने वाला होता है। उसके बाद वो सब लोग चले जाते हैं और डॉक्टर आता है और दादी की पट्टी करके और टीका लगाकर चला जाता है। लेकिन दादी को दर्द होता है, ये सब गौरी देख रही होती है और जाकर बिंदिया को बताती है। तो बिंदिया उनकी दादी अम्मा के लिए लेप बना रही होती है और दादी अम्मा के लिए लेप बनाकर जब जाने लगती है तो गौरी कहती है रुको, वहाँ पर तो कृष्णा भैया हैं, वो तुम्हें तो नज़दीक भी नहीं आने देंगे। और फिर वो वेट करते हैं कि अब वो सो जाएं। जब वो सो जाते हैं तो बिंदिया चुपके से जाती है और दादी अम्मा के बाजू पे वो लेप लगा जाती है कि लेप लगने से दादी की तबीयत सेट हो जाएगी और दादी का दर्द भी ठीक होगा। और वो रो भी रही होती है और वो कृष्णा को देखती है। कृष्णा बार बार आंखें मूंदे सो रहा होता है, कभी एक तरफ फिरता है कभी दूसरी तरफ। तो बिंदिया सोचती है कि कृष्णा के लिए सबके दिल में इतनी दया है तो हमारे लिए दया क्यों नहीं है। वो सबके लिए इतना अच्छा सोचता है तो हमारे लिए नहीं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इसको हमसे इतनी नफरत है। नेक्स्ट क्या होता है देखते रहिए।